हेलो मेरे चटोरो, कैसे हो आप सब? अच्छे हो, मस्त हो, मजे में हो? तो आज की रेसिपी लेके आ गई हूँ मैं। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बने बहुत ही कुरकुरा खस्ता समोसे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं। ये उबले हुए आलू है। ये पहले से उबाल लिए थे मैं। ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इनको हम छील लेंगे। हमें छील लेना है। और साथ में मैंने यहाँ पे हरे मटर ले लिए, इनको भी मैंने छील लिया है, अच्छे से धोकर इनमें मैंने पानी डाल लिया है। अब हम मटर को गैस पे रख देंगे पकने के लिए। जब तक ये पकते हैं तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं समोसों का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। इससे हमारे समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। वैसे हम मैदे के बनाते हैं तो मैदे के सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बने हुए, जिससे हमें स्वाद भी मिल जाएगा, हमारी सेहत में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथ में मैंने यहाँ पे आधी कटोरी और डाली है गेहूं की आटे की। मुझे थोड़ा कम लग रहा था आटा, तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। साथ में हमने यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन भी सेहत के लिए अच्छी होती है, अजवाइन हमें जरूर डालनी चाहिए। तो साथ में मैंने आधे से भी थोड़ा आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। तो उसके साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक डाल दिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे मैंने पाउडर डाल दिया है, बेकिंग पाउडर डाल दिया, और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होता है कि हमारे समोसे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। तो इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेना है और हमें एक डो तैयार कर लेना है इसका। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने आटे को। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। आटे को गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं चपाती के लिए, बट हमें उतना सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा कम पानी रखना है। जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें आटे को गूंदना है, तभी हमारे समोसे कुरकुरे बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो इस तरीके से हम आटे को गूंद लेंगे अच्छे से। इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे हम। ये देखो, तो हमारा आटा तैयार हो गया है। ये देखो बहुत ही अच्छे से ये बन गया है, हमने गूंद लिया है इसको अच्छे से। तो अब हम इसको एक कपड़े से ढक के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं समोसों की। उसके लिए मैंने यहाँ आलू को छील लिया है। अब हम आलू को मैश कर देंगे। हाथ से भी कर सकते हो आप मैश आलू को। तो मैश करने के बाद यहाँ मैंने मटर डाल दिए हैं। जो मैंने मटर रखे थे वो अच्छे से पक चुके थे, तो मटर भी ऐड कर दिए है। अगर आपके पास मटर नहीं है, नहीं ऐड करना चाहते, तो आप आलू से भी बना सकते हो। और साथ में यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच। आप चाहो तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और इसमें मैंने आधा चम्मच नमक भी डाल दिया था, और साथ में आधा चम्मच मसाला डाला है, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। हम आलू में भी अजवाइन डालेंगे, और साथ में यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने मसाले सफिशिएंट रहते हैं। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हमने फिलिंग तो तैयार कर ली है अच्छे से। सारा नमक हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको भी इस तरीके से तैयार कर लेना। कई लोग इसमें तड़का लगाते हैं, लेकिन हम बिना तड़के के ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है। इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं कराना है, थोड़ा ही रेस्ट करवाना है, 5-10 मिनट के लिए ही। रेस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे आटे को। इस तरीके से हमें फिर से गूंद लेना है आटे को। फिर हम इसके थोड़ा सा आटा लेके फिर हम इसकी पेड़ा तैयार कर लेंगे, जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं उसी तरीके से हम पेड़ा तैयार कर लेना है आटा लेके। इस तरीके से हमें गोल एक पेड़ा तैयार कर लेना है। तो पेड़ा तैयार कर लिया है।
अब हम इसको बेल लेंगे रोटी के जैसे, लेकिन हमें इसको गोल नहीं बेलना है, इसे लंबे जैसे बेलना है, एक डायरेक्शन में ही बेलना है इसको। इस तरीके से जैसे मैं बेल रही हूँ ऐसे आपको लंबे से बेलना है, ना ज्यादा मोटा रखना है ना ज्यादा पतला रखना है, मीडियम सा रखना है आपको। तो ये जो सेंटर का पार्ट है ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो ये हमारा सेंटर पार्ट बन गया है। हम यहाँ से ही इसकी कटिंग करेंगे। तो इस सेंटर पार्ट से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें चाकू की मदद से इसको कट कर देना है और इसका एक पार्ट हमें साइड कर देना है और एक पार्ट को हमें थोड़ा सा और बेल लेते हैं। अगर आपको मोटा लगे तो थोड़ा सा और बेल लेना है, तो मैंने और बेल लिया है। तो एक पार्ट को हम रख लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे इसके कॉर्नर पे। पानी हमें इसलिए लगाना है कि अच्छे से लॉक हो जाए, अच्छे से सील कर लेना है हमें अच्छे से। ये देखो इसके दोनों कॉर्नर उठाने हैं और ऐसे हमें एक कोन तैयार कर लेना है और अच्छे से इसको लॉक करना है। अगर हम अच्छे से लॉक नहीं करेंगे तो हमारे समोसे तलते टाइम फट जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सील कर लेना है अपने समोसे को। ये देखो, अगर पानी से हम सील करते हैं तो ये हमारे समोसे फटते नहीं हैं। ये देखो, तो हमने एक कोन तैयार कर लिया है। ये इसका फ्रंट पार्ट बन गया है और इसका बैक पार्ट बन गया है। अब हम इसको फिलिंग लेंगे और इसमें भर देंगे। तो इस तरीके से हमें भर देनी है, पर आपको ध्यान रखना है एक्साइटमेंट में ज्यादा फिलिंग नहीं भर देनी है ऊपर तक, हमें थोड़ा सा गैप रखना है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप रखना है, इतना इतना ही हमें फिलिंग को भरना है। तो ये देखो हमारा यहाँ से फट रहा है, हम इसको अच्छे से फिर से लॉक कर देंगे। ये देखो इस तरीके से हमें लॉक कर देना है और इतनी ही फिलिंग को हमने भरना है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके चारों तरफ हम लगा देंगे। ध्यान रखना है कि ज्यादा पानी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी ही लगाना है आपको, ज्यादा पानी नहीं लगाना है। तो हमने पानी लगा दिया है चारों तरफ। अब हम इसका बैक साइड लेंगे और इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। इसकी बैक साइड को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से हम इसकी बैक को भी सील कर देंगे। इस तरीके से हमें इसकी बैक को सील कर देना है। ये देखो, तो हमारा समोसा ये देखो अच्छे से तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है हमें। ये देखो, ये हमारा समोसा तैयार हो गया है और राजा के जैसे बैठने को तैयार हो गया। ये देखो कैसे राजा के जैसे ये बैठ रहा है। ये देखो, तो इसी तरीके से हमें समोसों को बना लेना है, बाकी समोसों का भी। तो अब हम तल लेते हैं। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको गर्म करने दिया है, उसके बाद हम समोसों को डाल देंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने सारे समोसों को डाल दिया है। हम थोड़े थोड़े समोसे करके भी हम तल सकते हैं। तो अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखो, आप देख सकते हैं कि हमारे समोसे कहीं से भी फटे हुए नहीं हैं, एकदम से क्रिस्पी और बहुत अच्छा कलर आया है इनमें। और मीडियम फ्लेम पे ही इनको हमें डीप फ्राई करना है। तो हमारे समोसे अब पक चुके हैं। ये देखो बहुत ही अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरीके से आप भी गेहूं के आटे से बनाए हुए समोसे घर पे बना सकते हो, खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई करना है एक बार गेहूं के आटे से बने समोसे। बाय।